हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर में। पिछले वीडियो में हमने एल्डिहाइड कीटोन के बारे में बात किया। आज हमारा अभी बात करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें COOH ग्रुप पाया जाए उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इनको बनाते कैसे, प्रिपेयर कैसे किया जाता है, देखिए प्रिपरेशन पढ़ेंगे पहले हम लोग। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अगर आप RCH2OH को ऑक्सीडाइज करते हैं KMnO4 या K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, तो पहले वो एल्डिहाइड बनाएगा। फर्दर ऑक्सीडाइज करने पर वो एसिड फॉर्म करता है। इसी तरीके से अगर आप बेंजाइल अल्कोहल यूज करेंगे तो पहले वो बेंजाइल्डिहाइड बनाएगा, फिर वो बेंजोइक एसिड बना देगा। नेक्स्ट लिखा है हमारा बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, अगर आप साइनाइड को हाइड्रोलाइज करते हैं 2H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H+ और OH- तो ये एसिड बनाता है और NH3 यहाँ से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। अगर हम लोग ईस्टर्स का हाइड्रोलिसिस करें, ईस्टर होता है हमारा RCOOR, इसकी रिएक्शन अगर वाटर से करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो H यहाँ लगेगा, इधर OH लग जाएगा, यानी कि हमारा एसिड बनाएगा और अल्कोहल बना देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1,1 ट्राई हैलाइड्स। ठीक है, अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन 3KOH के साथ करेंगे तो ये यहाँ से 3KCl बाहर निकालेगा और ये बनेगा हमारा अनस्टेबल कंपाउंड। CH के पास 3 OH लग जाएंगे, इसको हम दोबारा अगर हीट करेंगे H2O रिमूव हो जाएगा और हमारे पास फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। अगर आप इन कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HNO3, तो ये भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म करते बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। अगर आप एल्काइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि बेंजीन के ऊपर 2 CH3 लगे, उसको अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो 2 जगह पर COOH लग जाएगा, जिस कंपाउंड का नाम होता है थाइलिक एसिड। अगर आप ओलिफिन्स की बात करें, एल्कीन से अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो इसमें क्या करना है आपको, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन आप COH2 से करा देंगे, H3PO4 की प्रेजेंस में ये टेम्परेचर यूज करेंगे, तो वो सीधे क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बाय द हीटिंग ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड, अगर आप RONA की रिएक्शन CO के साथ कराएंगे तो CO यहाँ लग जाएगा, ये बन जाएगा हमारा RCOONA। इसकी रिएक्शन अगर आप HCl के साथ कराएंगे तो बना देगा RCOOH प्लस NaCl। अगर हम लोग CO2 की रिएक्शन ग्रिग्नर रिएजेंट से करा दें तो भी हम लोग RCOOH बना सकते हैं। ये एक ऐसा कंपाउंड है, रिएजेंट है, जो सब कुछ बना सकता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहले ये बनाएगा हमारा RCOO OMGX बनेगा, यहाँ पर H इधर OH रखेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, एसिड बना देगा। बाय द हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप COOH को हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगी और ये बनेगा हमारा HCOOH। मेलोनिक एसिड को अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ से CO2 रिलीज होगा, ये H यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा CH3COOH। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। लोअर मेंबर्स आर soluble in water, it is because these form hydrogen bonds with water molecule। जो लोअर मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। आगे के जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते। आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट, जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ता रहेगा सॉल्युबिलिटी कम होगी। इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन हाइड्रोकार्बन पार्ट इन द मॉलिक्यूल एंड reduce polarity। benzoic acid is nearly insoluble in cold water, it is because the non polar hydrocarbon part benzene ring, यानी कि इसमें जो बड़ा बेंजीन रिंग का पार्ट होता है उसकी वजह से ये नॉट सॉल्युबल होता है वाटर में। आउटवेज द इफेक्ट ऑफ पोलर COOH ग्रुप। बॉइलिंग पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, देयरफॉर देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन एक्सपेक्टेड। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। मोस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट एज अ साइक्लिक डाइमर एंड देयर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। ज़्यादातर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो डाइमर फॉर्म करते हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो इसका क्या होता है, द फर्स्ट 10 मेंबर्स शो अल्टरनेट इफेक्ट, दैट इज ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट C7। सबसे ज़्यादा जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा किसका, C7 का। C8 बीच में आता है, C9 सबसे पीछे आता है एक्चुअली। aromatic acids have higher melting and boiling point than the corresponding aliphatic acid, it is because aromatic acids are closely packed in crystal lattice। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने पढ़ना है एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, दीज आर वीक एसिड्स, एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज इन ऑर्डर। सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारा होता है फॉर्मिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, फिर हमारा होता है प्रोपेनॉइक। जी सबसे स्ट्रॉन्ग है, प्लस साइड इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा इनकी एसिडिक पावर क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम से कराएंगे तो वो सोडियम एसिटेट बनाएगा, हाफ H2 बाहर निकलेगा। अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तब भी वो सोडियम एसिटेट बनाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। अगर आप इसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो 2 मोल हमारे पास RCOO में बनेंगे, CO2 और H2O बाहर निकल जाएगा। सोडियम बाई कार्बोनेट से रिएक्शन कराने पर भी यही होगा, CO2 H2O बाहर निकलेगा और 1 मोल हमारा RCOO बन जाएगा। द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप याद रखेंगे स्टेटमेंट,
कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक पावर को इंक्रीज करते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जुड़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए ये कंपाउंड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो हमारा एसिडिक है। बाद में Cl वाला, फिर I वाला और फिर ये CH3COOH। द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एसिड उतना ही वीक होगा, यानी कि CH3COOH इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन कंपेयर टू दीज और एसिड्स। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH ग्रुप। ऐसी रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे जिनमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो पहले रिएक्शन पढ़ेंगे PCl5 से, PCl3 से, SOCl2 से। PCl5 से रिएक्शन करने पर एक चीज फिक्स है जो बनेगी, POCl3 प्लस HCl निकलेगा और हमारा एसिटिल क्लोराइड CH3COCl बन जाएगा। सेम काम यही होगा, यहाँ पर भी होगा, बस ये ग्रुप इसकी जगह शिफ्ट होकर यहाँ पे ये वाला ग्रुप लग जाएगा C6H5 और ये बन जाएगा हमारा बेंजोइल क्लोराइड। नेक्स्ट पेज में बात करते हैं आगे और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ। तो उसमें सबसे ऊपर हमारी जो प्रॉपर्टीज आती है एक्चुअली, तो उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। अगर आप किसी एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो वहाँ से वाटर रिलीज होता है और वो ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। ये एक्चुअली एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन विद अमोनिया, अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो पहले अमोनियम सॉल्ट बनेगा, उसको दोबारा हीट करेंगे तो यहाँ का H2 एक को लेकर H2O बनाएगा और वो एमाइड फॉर्म करेगा। डिहाइड्रेशन की बात करें, अगर 2 मोल आप लेते हैं P2O5 की प्रेजेंस में, इसको अगर डिहाइड्रेट किया जाता है तो वो एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म करता है, H2O बाहर निकल जाता है। रिएक्शन ऑफ द एल्काइल ग्रुप, जो एल्काइल ग्रुप होता है एक्चुअली उसकी वजह से कौन सी रिएक्शन होती है, मेनली आपके सिलेबस में HVZ है। HVZ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, वहाँ पे Cl जुड़ जाता है। अगर आप CH3COOH की रिएक्शन किससे कराते हैं, 3Cl2 से कराते हैं तो ये बनाएगा CCl3COOH प्लस 3HCl बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस होती है कैटालिसिस में। अगर आप बात करें एक ऐसा एसिड आपके पास हो जिसमें अल्फा बीटा दोनों कार्बन हो, तो जब भी आप एरो पर रेड फास्फोरस रखेंगे तो हमेशा आपके अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेंगे, बीटा से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी रिएक्शन होती है HVZ वो अल्फा से हाइड्रोजन निकालती है और वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करती है। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे अल्फा से हाइड्रोजन निकले, वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाए और वो हेलो एसिटिक एसिड बन जाए, ऐसे रिएक्शन का नाम एल्वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन होता है। ठीक है, जिसको शॉर्ट में HVZ रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, अब हम ऐसी रिएक्शन पढ़ेंगे जिनमें COOH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहली रिएक्शन है हमारी रिडक्शन टू एल्केन्स। अगर आप RCOOH की रिएक्शन 6HI से करेंगे, HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये सीधे इसको किस में चेंज कर देगा, एल्केन में। रिडक्शन टू प्राइमरी अल्कोहल, अगर आप इसको पार्शली रिड्यूस करेंगे तो ये अल्कोहल बनाएगा, वो भी 1 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट है अगर हम RCOOH को B2S6 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तब भी अल्कोहल बनाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, अगर आप RCOONA यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होता है इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे तो इस रिएक्शन का नाम होता है डिकार्बोक्सिलेशन, यहाँ से एल्केन बनेगा और N2CO3 बाहर निकल जाएगा। उस डी का रिएक्शन में क्या होता है, भी ये आपने पहले पढ़ी थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं प्लस में Br2 होगा तो यहाँ पर हेलो एल्केन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और AgBr बाहर निकल जाएगा। कैल्शियम सॉल्ट के साथ क्या रिएक्शन कराने पे क्या होता है, कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा, जिसको फर्दर हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलता है और हमारे एल्डिहाइड बनते हैं। अगर हम यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट यूज करेंगे तो एसिडोन बन जाएगा, अगर हम कैल्शियम बेंजोएट यूज करेंगे तो यहाँ पर बेंजोफिनॉन बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर हम एक जगह पर कैल्शियम एसीटेट और एक जगह कैल्शियम फॉर्मेट यूज करें तो ये हमारा एस्टल्डिहाइड बनेगा, प्लस में 2CaCO3 बाहर निकल जाएगा। अगली रिएक्शन हमारी जिसका नाम है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन क्या होती है एक्चुअली, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता है एक्चुअली ये। तो इसमें अगर हम 2RCOONA यूज करते हैं, 2 मोल सॉल्ट के, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट के, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट को जब पास किया जाए तो ये एल्केन बनाता है, CO2 बाहर निकलता है, 2NaOH बाहर निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज होते हैं। कुछ हमारे पास जो जरूरी एसिड है जिनको हमें पढ़ना है, उसमें सबसे पहला है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, देखिए अगर आप NaOH और CO को आपस में रिएक्ट कराएं तो उस HCOONA बनाता है, जिसकी फर्दर रिएक्शन डायल्यूट HCl से करने पर हमारा फॉर्मिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा इट गिव जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज डिफर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जनरल प्रॉपर्टीज शो करता है, कुछ रिएक्शन में ये अलग होता है। अगर आप इसकी रिएक्शन PCl5 से कराएंगे तो ये बनाता है HCOCl, जिसका नाम होता है फॉर्मिल क्लोराइड, और जिस बाद में इसको हीट करने पर यहाँ से हमारा HCl बाहर निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाता है। अगर हम इस कंपाउंड का डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O फॉर्म करेगा। डिहाइड्रेशन के लिए आपको एरो पे कंसंट्रेट H2SO4 यूज करना होता है। अगर हम इसमें कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो H2 गैस निकलेगी, CO2 बनेगा, N2Na प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की बात करें अगर, तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है भैया, तो इसमें क्या बनता है हमारा, ये भी सिल्वर मेटल टेस्ट
देता है और ये 2H2O बनाएगा, CO2 और NH3 बनेगा। ठीक, इसकी एक सिंपल रिएक्शन भी हो सकती है, अगर हम आप HCOOH को Ag2O से रिएक्शन कराएंगे तो 2Ag यानी कि सिल्वर मिरर बनेगा, CO2 और H2O बन जाएगा। इसी तरीके से फेलिंग सोल्यूशन को भी रेड्यूस करता है। इसमें क्या करता है, अगर आप HCOOH की रिएक्शन 2CuO से कराएंगे, HCOOH की रिएक्शन अगर आप 2CuO से कराएंगे तो Cu2O का ब्राउन पीपीटी या रेड पीपीटी फॉर्म करेगा और CO2 और H2O बाहर निकल जाएगा। एक रिएक्शन ये और शो करता है, अगर इसकी हम फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ कराते हैं तो ये ग्रे पीपीटी बनाता है, 2Hg अलग हो जाएगा, CO2 और 2HCl अलग हो जाएगी। ये कुछ रिएक्शन जिनमें ये कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड से या बेंजोइक एसिड से अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट। अगर आप HCOOH को हीट करते हैं 433 केल्विन टेम्परेचर पर तो CO2 गैस बाहर निकलेगी और हाइड्रोजन हमारा बाहर निकल जाएगा। अगर आप 2 मोल यूज करते हैं सोडियम फॉर्मेट के तो हमारा बना देगा सोडियम ऑक्जेलेट। ऑक्जेलिक एसिड आपने सुना होगा, अगर 2 COOH आपस में कंबाइंड हो सिंगल बॉन्ड से, उस कंपाउंड का नाम ऑक्जेलिक एसिड होता है। अगर वहां से दोनों H हटा के दोनों जगह Na लगा दिया जाए तो उसका नाम सोडियम ऑक्जेलेट होता है। 2H2 हमारे बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा एसिटिक एसिड के बारे में। तो देखिए एसिटिक एसिड हमारा क्या होता है, CH3COOH जिसका IUPAC नेम एथेनोइक एसिड होता है। फिल्ट्रेशन ये बनता कैसे, अगर हम लोग एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन H2O से करा दें यदि प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HDSO4 तो ये सीधा क्या बनाता है CH3CHO। और हम क्या करें, इसका अगर दोबारा ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या बना देगा एसिटिक एसिड। एथनॉल की बात करें, अगर हम एथनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये क्या बनाता है CH3CHO और इसको दोबारा ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये एसिड बना देगा। ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के में, जब हमने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें सारी रिएक्शन थी, लेकिन फिर भी हमें सेपरेटली इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, पता होना चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा बाई कार्बोनाइलेशन ऑफ CH3OH। अगर आप CH3OH की रिएक्शन CO से करते हैं, रोडियम की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो क्या बनाएगा CH3COOH बनाएगा। क्विक विनेगर प्रोसेस, इसमें क्या होता है एक्चुअली, अगर आप CH3CH2OH को O2 से रिएक्ट कराते हैं, एसिटोबैक्टर यूज़ करते हैं अगर, तो यहाँ पे सीधे CH3COOH प्लस H2O बाहर निकाल देगा। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इट गिव्स द जनरल रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड। जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरल रिएक्शंस होती हैं वो सब ये शो करता है। नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक आता है बेंजोइक एसिड। थोड़ा इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हम लोग टॉल्विन को 3O2 की प्रेजेंस में CO प्लस MN एसिटेट की प्रेजेंस में हीट करेंगे अगर, तो ये हमारा 2 मोल बेंजोइक एसिड के बनाएगा और 2H2O बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजो ट्राइक्लोराइड। अगर हम बेंजीन के ऊपर CCl3 लगाएं, उसकी रिएक्शन 2H2O से करा दें तो सीधा हमारा बेंजोइक एसिड बनाएगा, 3HCl बाहर निकल जाएगा। एरो पे आपको क्या यूज करना होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आयरन। प्रॉपर्टीज की बात करें, इट गिव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट कैन बी नाइट्रेटेड, हैलोजिनेटेड एंड सल्फोनेटेड। द इनकमिंग ग्रुप कम्स एट मेटा पोजिशन। एल्डिहाइड में बेंजोडिहाइड में भी यही हो रहा था और बेंजोइक एसिड में सेम काम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों ग्रुप्स होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसी के साथ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।